स्टार्ट। भारतीय राजनीति के सामने सुशासन की दिशा में अभी विविध प्रकार की चुनौतियों की भरमार है। विराम। मौजूदा समय में आर्थिक चुनौतियां सबसे अधिक विकराल रूप धारण किए हुए हैं। विराम। इन्हें पटरी पर लाने की कवायदें जारी है। विराम। मगर इन सबके बीच सुखद पक्ष यह है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में उगाही की दर बढ़त बनाए हुए है। विराम। इससे यह तो पता चलता है कि आर्थिक गतिविधियां तुलनात्मक बेहतर हो रही है। विराम। मगर रिजर्व बैंक की ताज़ा समीक्षा रिपोर्ट पर गौर करें तो महंगाई अभी एक साल पीछा नहीं छोड़ने वाली। विराम। पर विकास प्राथमिकता में रहेगा। विराम। वित्त बगैर ऊर्जा नहीं और ऊर्जा बगैर कुछ नहीं। यह नारा दशकों पहले कहीं पढ़ने को मिला था। विराम। आज के दौर में यह कहीं अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है। विराम। सुशासन तभी संभव कहा जाएगा जब जनहित की समस्याएं निर्मूल हो, समावेशी विकास की राह हो और शांति व खुशहाली का वातावरण हो। विराम। और यह तब हो सकता है जब सुशासन हो और सुशासन तभी होगा जब समुचित वित्त होगा। विराम। पैरा। इसी धारा में एक व्यवस्था अप्रत्यक्ष कर जीएसटी है जो 4 साल पहले आर्थिक इंजन के तौर पर देश में लागू की गई थी। विराम। सुशासन की दृष्टि से जीएसटी को देखा जाए तो यह बल इकट्ठा करने का एक आर्थिक परिवर्तन था। विराम। मगर सफलता कितनी मिली, यह पड़ताल से पता चलेगा। विराम। हालांकि 24 जुलाई 1991 को जब उदारीकरण एक बड़े नीतिगत आर्थिक बदलाव का स्वरूप लेकर प्रकट हुआ था, तब उम्मीदें भी बहुत थी और कहना गलत न होगा कि 3 दशक पुरानी इस व्यवस्था ने निराश नहीं किया, बल्कि इसी दौर के बीच सुशासन को 1992 में सांस लेने का अवसर मिला, जिसकी धड़कनें कमोबेश आज सुनी और समझी जा सकती है। पैरा। कई सारे अप्रत्यक्ष करों को समाहित कर 1 जुलाई 2017 को एक नया आर्थिक कानून वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू हुआ था। विराम। इस एकल कर व्यवस्था से राज्यों को होने वाले राजस्व कर की भरपाई के लिए 5 साल तक मुआवजा देने का प्रावधान भी इसमें शामिल था। विराम। इसके लिए एक कोष भी बनाया गया जिसका संग्रह 15% तक के उपकर शेष से होता है। विराम। नियम संगतता की दृष्टि से जीएसटी के उक्त संदर्भ सुशासन की समग्रता को परिभाषित करते हैं। विराम। मगर वक्त के साथ व्याप्त कठिनाइयों ने इस पर सवाल भी खड़े किए हैं। विराम। गौरतलब है कि जीएसटी लागू होने से पहले ही केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपस में इस बात पर सहमति का प्रयास हुआ था कि इसके माध्यम से प्राप्त राजस्व में केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किस तरह किया जाएगा। विराम। गौरतलब है कि पहले इस तरह के राजस्व का वितरण वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता था। विराम। पैरा। जीएसटी का एक महत्वपूर्ण संदर्भ यह रहा कि इस प्रणाली के लागू होने से कई राज्य इस
आशंका से घिर गए कि इसके लागू होने से उनकी आमदनी घट सकती है। विराम। यह बात काफ़ी हद तक सही भी थी। विराम। हालांकि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए केंद्र ने राज्यों को यह भरोसा दिलाया था कि वर्ष 2022 तक उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी। विराम। मगर पड़ताल बताती है कि बकाया निपटाने के मामले में केंद्र सरकार पूरी तरह खरी नहीं उतर पा रही है और यह सुशासन के नज़रिए से यह समुचित नहीं है। विराम। समझने वाली बात यह भी है कि पिछले साल 2,35,000 करोड़ रुपए की राजस्व कमी पर केंद्र सरकार ने राज्यों को सुझाव दिया था कि वे इस कमी को पूरा करने के लिए उधार लें। विराम। लेकिन राज्यों में इस पर सहमति का अभाव देखा जा सकता है। विराम। इसी दौरान सरकार ने 2 और विकल्प सुझाए थे। विराम। पहला यह कि राजस्व की भरपाई के लिए राज्य सरकारें कुल राजस्व का आधा उधार उठाएंगी और उसके मूल और ब्याज दोनों की अदायगी भविष्य में विलासिता वाली वस्तुओं पर लगाए जाने वाले क्षतिपूर्ति उपकर से की जाएगी। विराम। दूसरा विकल्प यह था कि राज्य सरकारें पूरे नुकसान की राशि को उधार लेंगी। विराम। लेकिन उस सूरत में मूल की अदायगी क्षतिपूर्ति उपकर से की जाएगी, मगर ब्याज के बड़े हिस्से की अदायगी राज्यों को स्वयं करनी होगी। विराम। पहले विकल्प को भाजपा शासित और उनके गठबंधन वाली सरकारों ने तो स्वीकार किया, लेकिन बाकी राज्यों ने इसे खारिज किया। विराम। केंद्र राज्य संबंधों की दृष्टि से यदि सुशासन को तराजू के दोनों पलड़ों पर रखा जाए तो यह संघीय ढांचे पर बराबर उतरता दिखाई नहीं देता। विराम। पैरा। वित्तीय संबंधों के मामले में संघ और राज्यों के बीच समय समय पर मुश्किलें आती रही है। विराम। सहकारी संघवाद के अनुकूल ढांचे की जब भी बात होती है तो भरोसा बढ़ाने का प्रयास होता है कि समरसता का विकास हो। विराम। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने कहा था कि जिस प्रकार देश का आर्थिक केंद्र राज्यों की ओर स्थानांतरित हो रहा है, उसे देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान में भारत का आर्थिक विकास सहकारी संघवाद पर टिका देखा जा सकता है। पैरा। गौरतलब है कि संघवाद अंग्रेजी शब्द फेडरलिज्म का हिंदी अनुवाद है और इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है जिसका अर्थ समझौता या अनुबंध है। विराम। जीएसटी संघ और राज्य के बीच एक ऐसा अनुबंध है जिसे आर्थिक रूप से सहकारी संघवाद कहा जा सकता है। विराम। मगर जब अनुबंध पूरे न पड़े तो विवाद का होना लाजिमी है और सुशासन को यहीं पर ठेस पहुंचती है। विराम। वित्तीय लेन देन के मामले में अभी भी समस्या समाधान पूरी तरह हुआ नहीं है। विराम। जुलाई 2017 में जब जीएसटी आया था तब उस महीने का राजस्व संग्रह 95,000 करोड़ के आसपास था। विराम। धीरे धीरे गिरावट के साथ यह 80,000 करोड़ पर भी पहुंचा था और यह उतार चढ़ाव चलता रहा। विराम। पिछले 48 महीनों में बहुत कम मौके रहे जब जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए के ऊपर गया। विराम। महामारी के चलते अप्रैल
2020 में इसका संग्रह 32,000 करोड़ पर आकर सिमट गया, जबकि दूसरी लहर के बीच अप्रैल 2021 में यह आंकड़ा 1,41,000 करोड़ रुपए का है, जो पूरे 4 साल में सर्वाधिक है। हालांकि बीते 8 महीने से जीएसटी का संग्रह 1 लाख करोड़ से अधिक का बना हुआ है। जब जीएसटी शुरू हुआ था तब करदाता 66 लाख से थोड़े ही अधिक थे, लेकिन आज यह संख्या 1.25 करोड़ से अधिक है। जाहिर है अप्रत्यक्ष कर के साथ कई तकनीकी समस्याएं हो सकती है, पर जीएसटी संग्रह का लगातार बढ़ना और करदाताओं की संख्या में लगातार वृद्धि इसके सुशासनिक पक्ष की मजबूती को इंगित करता है। संघ और राज्य के वित्तीय मामलों में संवैधानिक प्रावधानों को भी संविधान में देखा जा सकता है। जीएसटी एक राष्ट्र एक कर के सिद्धांत पर आधारित है, जो एकल अप्रत्यक्ष कर संग्रह व्यवस्था है। इसमें संघ और राज्य आदि हिस्सेदारी रखते हैं। जीएसटी केंद्र और राज्यों के बीच झगड़े की एक बड़ी वजह उसका एकाधिकार होना भी है। क्षतिपूर्ति न होने के मामले में तो राज्य केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कह चुके हैं। राज्य जीएसटी को महंगाई का भी कारण मानते हैं। सवाल यह भी है कि एक देश एक कर वाला जीएसटी जब अभी राज्यों से किए गए वायदे पर पूरी तरह खरा नहीं उतर रहा है, तो 2022 के बाद क्या होगा, जब क्षतिपूर्ति देने की जिम्मेदारी से केंद्र मुक्त हो जाएगा।